नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है। सीधा यहाँ की जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली विधानसभा को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है। ये बताइए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या इस बार फिर से आम आदमी पार्टी या बदलाव में कोई और? बदलाव हो सकता है। बदलाव में कौन रहेगा? बदलाव में बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी कुछ अपना प्रदर्शन सही कर नहीं पाई। जो कुछ हुआ 10 साल में केवल जुमलाबाजी में खत्म हो गया। लेकिन दिल्ली की जनता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जनता का विकास किया है, गरीबों का विकास किया है। दिल्ली के ही हम भी हैं। दिल्ली के हैं? दिल्ली के ही आम आदमी हैं। अच्छा, तो आपका विकास नहीं हुआ? हमको विकास नहीं चाहिए, कोई विकास नहीं। हाँ, केजरीवाल ने जो जो दिखाया हाँ, पेपर पे, वो जमीन पे नहीं दिखा। स्वास्थ्य कौन सा ये क्लिनिक खुलवाए हैं? मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक हाँ, जाओगे देखोगे जो है, आज बीपी नपाओगे तब भी 170, कल बीपी नपाओ तब भी 170, अच्छा, परसों नपाओ तब भी लोग मरे हैं। पर उसमें मोहल्ला क्लिनिक में तो उसके इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक क्यों खुलवाए जा रहे हैं और दवाइयाँ दी जा रही है? लगातार ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य में दिल्ली आगे बढ़ रही है। बहुत आगे बढ़ रही है। हाँ, घूमते रहिए, देखिए कितने अच्छे स्वास्थ्य हैं यहाँ के। इसमें एक अचरसी अच्छा, कि केवल इन्हीं को पाल के रखा है। जितने रैन बसेरे हैं सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID। अच्छा। चलिए, ये- आप बताइए, क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा में फिर से आम आदमी वापसी करेगी या इस बार बदलाव में कोई और? बदलाव हो गया इस बार। बदलाव किस पे करेंगे? बदलाव हो गया, कमल खिलेगा। कमल खिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी तो 10 साल रहे ना, देख लिया ना दिल्ली की वासी ने कितना काम किए हैं। हाँ, क्या काम किए हैं इन्होंने? जो वादा किए थे अन्ना हजारे के साथ जो पहले बार आए थे, तो नायक मूवी देखिए आप अनिल कपूर का, सेम टू नायक मूवी जैसे शुरुआत में काम किए थे। उसके बाद इन्हें क्या लालच लगी कि दारू फ्री करवा दिए। एक पे एक दारू फ्री। इन्होंने किस बात पे आया था कि दिल्ली का जल फ्री होगा, बिजली फ्री होगा, इसीलिए ना आए थे यहाँ पे। यहाँ के महिलाओं ने ज्यादा वोट किए थे, यहाँ के आदमी ज्यादा वोट जल किए। और बिजली तो फ्री है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, मकान मालिक को फ्री है। हाँ। मकान मालिक 2 आदमी रहते हैं, किराएदार उसमें 10 आदमी रखते हैं 10 कमरे को, लेकिन वो तो 200 यूनिट फ्री लेते हैं। लेकिन जो किराएदार है उसे 7 रुपये यूनिट लिया जाता है। इसमें गलती किसकी है? केजरीवाल की? मैं गलती केजरीवाल को नहीं दे रहा हूँ, केजरीवाल जी को मैं गलती नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं उनको गलती क्यों दूंगा? उन्होंने जब फ्री किया, जी। किस बेस पे फ्री किया था? किस बेस पे फ्री किया था? आपको पता है बिजली इतने घाटा में जा रहे हैं, जल बोर्ड इतने घाटा में जा रहे हैं, बस इतने घाटा में जा रहे हैं। क्या किए इन्होंने? वो तो ये कहते हैं जो हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, हम जनता का टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, घर से थोड़ा ना दे रहे आपको हैं। मालूम है हाँ, ये मर्द तो दारू पीता ही था, एक पे एक फ्री। जी, अगर कुछ दिन और रहता ना तो लोगों का दोनों साइड का किडनी खराब हो गया होता। अगर बंद नहीं होते ना फ्री वाले एक पे एक फ्री, हाँ, जो पहले तो इन्होंने कोरोना काल में 100 रुपए की से 170 रुपए की दारू कर दिया, और वही 6 महीना बाद मतलब 100 का 2 दारू कर दिया। बताइए, मतलब डबल पियो मर जाओ जल्दी। अच्छा, ये भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाला में मुझे गलत फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं बीजेपी वाले। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मैं कोई क्राइम नहीं कर रखा हूँ, तो हमारे घर पे कोर्ट से संबंध क्यों आ रहा है? 9 बार कोर्ट से संबंध आने के बाद भी हम हाजिर नहीं होते हैं, तो हम क्राइम कर रखे हैं। नहीं क्राइम करेंगे तो पहले बार हाजिर होकर भैया क्या? अभी तक साबित भी तो नहीं हुआ ना कि वो दोषी है। देखिए, साबित नहीं हुआ तो फिर जेल क्यों गए? साबित तो नहीं कर पाए ना। तो जेल क्यों गए? लालू भैंस का चारा खा लिए थे, बकरी की चारा खा लिए थे। अच्छा, जब बुढ़े हुए, किडनी खराब हुई, तो उसके बाद साबित हुआ, अच्छा। जेल काटे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अभी तक साबित नहीं कर पाए। साबित होगा, हाँ। थोड़ा लेट होगा। अच्छा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि मोदी जी अगर 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दें तो मैं दिल्ली विधानसभा में उनके लिए प्रचार करूंगा। क्या मोदी जी बिजली फ्री करेंगे 22 राज्यों में? यही लोग देश का विकास से रोकते हैं, हाँ, यही लोग देश से विकास से रोकते हैं। कुछ दिन पहले कहते हैं GST लगा देते हैं, इन पे टैक्स लगा देते हैं, तो हमारा देश बढ़ेगा कैसे? पहले क्या था हमारा देश में? कुछ नहीं था। आज मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मेरे को तो बोला मन से निकल ही जाता है, बोल देता हूँ। यही लालू जी थे, हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बिहार के हम। कुछ साल पहले एक चीनी मिल में 25,000 आदमी काम करते थे।
25,000 आदमी काम करते थे, आज वो चीनी मिल ही गायब हो गया, और चारा घोटाला गायब हो गया, अलकतरा घोटाला गायब हो गया, और कुछ आदमी को रेलवे में नौकरी देने में लालू जी उनको जमीन तक हड़प लिया। आप बताइए, ऐसा अगर नेता रहे तो विकास कहाँ होगा? अपने महल बनाने से फुर्सत है इन लोगों का। कोरोना काल में केजरीवाल जी 53 करोड़ का महल बना रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी रोड पे मर रहे हैं, बस में कट रहे हैं, रेल में कट रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दे। तो दिल्ली के कहते दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए काम करूंगा। आप हरियाणा में देख लीजिए ना, अच्छा, वही चीज तो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपने दिल्ली में लोकसभा चुनाव आए थे जून में, हाँ, मई जून में आए थे ना, उनमें ये कहे थे कि दिल्ली वासी अगर हमें बाहर देखना चाहते हैं हाँ, तो हमें जेल के बाहर रखेगा, अगर हमें यहाँ का नहीं देखना चाहता है तो हम तो दिखा दिया ना दिल्ली के लोग कि आप अंदर में ही ठीक हो। फिर उसके बाद आए जेल से निकल के, तो बोला मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हाँ। वहाँ का बेटा हूँ मैं, जहाँ का हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन 0.0 आता है, जमानत जब्त हो जाता है। लेकिन दिल्ली में तो ये कहते हैं कि मोदी जी भूल जाइए, 100 जन्म में भी दिल्ली आपकी नहीं हो सकती। दिल्ली में तो हमेशा आम आदमी पार्टी आएगी। मैं आपको कह रहा हूँ हाँ, कि अभी हरियाणा में बीजेपी का नाम निशान मिटा था, कांग्रेस चल रहे थे, आम आदमी पार्टी चल रहे थे, लेकिन देखिए क्या हालात हुआ है। इस बार भी वही हालात होने हैं दिल्ली में, सबको पता है, मन बना चुका है सब। बीजेपी किस मुद्दे पर आएगी दिल्ली में? हिंदुस्तान में इतने काम किए हैं, उस मुद्दे पे आएंगे। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किया वो तो यही जानेंगे ना। दिल्ली में क्या कह रहे हो? दिल्ली वालों के लिए क्या काम करेगी बीजेपी वो तो ये जानेंगे ना। देश में किया है, पता है सबको। हाँ, तो दिल्ली अलग है क्या देश से? देश से अलग है क्या दिल्ली? राज्य है दिल्ली तो अलग, राजधानी है, देश में है लेकिन ये राजधानी है पूरे हिंदुस्तान का, ये राजधानी है, यहाँ सबको हक है, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। और दिल्ली के लिए क्या नहीं किया मोदी जी ने? ये लाल किला देख रहे हैं, मेरा कैमरा दिखाइएगा जरा, हाँ, बिल्कुल। यही लाल किला में कभी ऐसा नहीं चलता था, ये सब नहीं चलता था, कोई प्रोग्राम नहीं होता था, जंगल झाड़ बसा हुआ था। यही बीजेपी आने के बाद दिल्ली में ये लाल किला चमक रहे हैं, इस वजह से आएंगे। और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली हमारी वजह से चमक रही है, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, हम विकास कर रहे हैं इसलिए चमक रहे कुछ दिन पहले देखे थे कि फोक चमक रहे थे, फोक जो सेंट लगा रहे थे, फोक। बिल्कुल देखा था। तो वही है जमुना जी में, वो सफाई नहीं हुए। आदमी दिल्ली के आदमी गटर का पानी पीने से मजबूर हो गए, कई महीना तो सफाई पानी नहीं आते हैं, दिल्ली में पानी तक नहीं आते हैं, जमुना जी सफाई नहीं होते, रोड सड़क बनते नहीं है। आज पुराने दिल्ली के बाहर जाइए, पेशाब घर हुआ है, लेकिन पेशाब करते हैं लोग अंदर, लेकिन रोड पे बह के जाता है, उससे बीमारी फैलते हैं। कहाँ सफाई किया इन्होंने? आप बताइए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? मैडम मैं तो एक चीज जानता हूँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये बोलेंगे आम आदमी पार्टी के, जब जीरो बिल आता है ना वो दूसरे अपने पड़ोसी राज्य यूपी में, भैया हमारा जीरो बिल आया है, जीरो बिल आया है, हमारी लेडीज फ्री। एक लेडीज फ्री का मतलब जानते क्या होता है? अगर महीने में नौकरी करती है 1500-2000 रुपए का बचत होता है, जिसका 1100 का आता है सिलेंडर। आप मुझे ये कहने की बात है, आप बता दो बीजेपी एम शरीफ में बीजेपी ने कितने झंडे गाड़ दिए थे? ये तो सालों से लगा आ रहा है, ये भाई साहब को 2014 के बाद नजर आए होंगे, तो वो जी गलत कह रहा हूँ, ये तब नहीं आएंगे। 2014 के बाद मोदी ने सवाल मेरा ये है, ये भी कहते हैं कि फ्री देते हैं इसलिए दिल्ली में आ जाते हैं। अगर मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया है, मतलब 80 करोड़ लोग भूखे नंगे, ये मतलब हुआ ना। तो ये बहुत 80 करोड़ लोगों नहीं राशन में, आप ये मत करो। बोले दीजिए। अभी तुमने मुझे बोला, अभी तुमने बोला दिल्ली का विकास ही नहीं हुआ, दिल्ली का विकास ही नहीं हुआ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, पानी सबको फ्री चाहिए। मेरे घर में आज तक गटर का पानी नहीं आया, मैं किशन गंज जिले में रहता हूँ, ठीक है, मैं किशन में रहता हूँ। सब कौन से एरिया में रहते हो डिपेंड करते हो। तुमने एमसीडी में कंप्लेंट करी नहीं करी, करो है। ये भाई साहब बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, दिल्ली का विकास देखना है, दिल्ली का विकास बता तो रहा हूँ। आप अब किसी बस में चले हो, 90% लेडीज बैठी होंगी। और रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। 90% लोग 90% लेडीज ट्रेवल कर रही होती है। वो ये हमने जिसका खाना है, जहाँ से पैसे बचने हैं, मोदी जी ने 400 का सिलेंडर 1100 और 900 रुपए का कर दिया। उसमें कुछ महंगाई नहीं है जी, महंगाई नहीं है। ये भी आरोप लगाते हैं ना कि फ्री दे रहे हैं तो जनता आलसी बन रही है, विकास रुक रहा है। कौन आलसी? सुबह से लेकर शाम तक काम करके आ रहे हैं, क्या फ्री भाई पैसे फ्री मिल रहे हैं?
कितनी मेहनत करते हो पूछो। 9 बजे जाते हैं दुकान पे लड़के, कोई फ्री में नहीं देता। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मत दो ना, मैं तो कहता हूँ वो भी मत दे, फ्री किसी को नहीं देना किसी को चाहिए। नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यूपी में टैबलेट बांटते हैं, स्कूटी बांटते हैं लड़कियों को। अभी देखो महाराष्ट्र का चुनाव सुना आपने, 2,500 पे 3,000 पे। तो ये तुम क्यों बोल रहे हो? तुम मत बोल रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ तुम मत करो, तुम करके दिखा दो ना तुम। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा में फिर से 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल? 70 तो नहीं आएंगी, 50 तो आएंगी आएंगी। देखो मेरी बात सुनो, जो कहते हैं ना मेरे को अरे छोड़ो, हमारी मर्जी। 50 कह दो, 50-60 के बीच में रहेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी को नहीं आने, ये जितने बोल रहे हैं ना बीजेपी जितनी बीजेपी आ गई, जो बची कुछ महंगाई है ना, सब ये हाथ लगा के। आपको मैं बताता हूँ, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, अभी रिक्शे वाले यहाँ पे कर दे, यहाँ से 25 रुपए फतेहपुरी के। अभी रिक्शे वाले से मारपीट शुरू हो रहेगी यहाँ 5 रुपए के लिए, जितने मर्जी नेता हो बीजेपी के। ओहो, बड़ी महंगाई कर दी। उनने 100 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया, 100 रुपए का पेट्रोल कर दिया। वो कोई महंगाई नहीं। 5 अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? प्रदूषण को क्यों नहीं रोक पा रहे आप हैं? मुझे बताओ, दिल्ली उसके हाथ में बचा क्या है? आप मुझे बताओ उसके हाथ में बचा क्या है? बता दो ना, क्या है उसके हाथ में? पूर्व मुख्यमंत्री तो है ना वो। मुख्यमंत्री है, मान गया। जब पीछे से उसको पानी छोड़ते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, तब तो नहीं बोलता कोई। आप पानी आ रहा है, नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। सब कुछ हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ हाथ में है। आप दे दो पूरी योगी की तरह पावरशिप। मैं बताता हूँ देखो कौन करेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी, यहाँ पे जनता से जानने की कोशिश करी थी। इस बार दिल्ली विधानसभा को लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या इस बार फिर से आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है, बदलाव लाना चाहती है? मैं पूनम, आप देखें तो यूपी न्यूज एक्सप्रेस।